चलो। ये तो कमाल हो गया। बाकी वक्त आने पर बता दूंगी। हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं बताई गई। वहां से कोई हमारे पास आएगा। उलझा हुआ है ना। लो, इंतकाम लूंगी तुमसे सोफिया। जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा था कि उस्मान साहब अपने बहादुर सिपाहियों के साथ बाला खातून को कैद से आज़ाद कराने किले में दाखिल हुए थे, लेकिन क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो सके? इस बार की कहानी मज़ीद सनसीखेज़ होने जा रही है। उस्मान साहब और इनके सिपाही किले में दुश्मनों के नरगे में फंस जाते हैं। वो बाला खातून को आज़ाद तो नहीं करवा पाते, लेकिन अपनी हिकमत अमली और शुजात के बलबूते पर दुश्मनों को चकमा देकर किले से निकलने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। मगर जैसे ही वो फ़रार होने लगते हैं, उलूगान एक ख़तरनाक धमकी देता है, उस्मान, अगर तुम कल मुकर्रम मुकाम पर ना पहुँचे तो अपनी बाला खातून को मरता हुआ देखोगे। दूसरी तरफ बुरहान चुपके से किले में ही छुपकर सोफिया की सरगर्मियों पर नज़र रखता है। इसी दौरान उस्मान साहब की नज़र मरियम पर पड़ती है। वो हैरत से पूछते हैं, मरियम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी को इल्म नहीं कि मरियम दर हकीकत उस्मान साहब की ही बेटी है। सोफिया ने बचपन में ही इसे अगवा कर लिया था और इसे उस्मान साहब के ख़िलाफ़ महरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ना तो उस्मान साहब को इस हकीकत का इल्म है और ना ही मरियम जानती है कि जिस उस्मान को वो दुश्मन समझ रही है वही इसका हकीकी वालिद है। इधर किले से निकलने के बाद उस्मान साहब और उनके साथी एक गार में आराम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उलूगान गुस्से से सोफिया को झिड़कता है, तुम्हारी इतनी बड़ी चालाकी का क्या फ़ायदा? उस्मान यहाँ आया और बचकर निकल भी गया। मगर सोफिया को भी अपनी चालों पर पूरा यकीन है। वो बड़े एतमाद से कहती है, उस्मान, इस बार तो बच निकला, मगर अगली बार वो नहीं बचेगा। मैं बाला खातून को किले से निकाल कर अपने खुफिया मकाम गिरजाघर ले जाऊंगी। ये खबर जैसे ही बुरहान के कानों तक पहुंचती है, वो फ़ौरन उस्मान साहब के पास पहुंचकर इतला देता है कि दुश्मन बाला खातून को गिरजाघर ले जा रहे हैं। उस्मान साहब फ़ौरन यूसुफ को हिदायत देते हैं, यूसुफ, फ़ौरन उरहान और अलाउद्दीन को बुलाकर लाओ, हमें जंग के लिए तैयार होना है। मगर उस्मान साहब एक राज अभी भी अपने सीने में छुपाए रखते हैं। वो यूसुफ को ख़ास हिदायत देते हैं, उरहान और अलाउद्दीन को मत बताना कि इनकी वालदा ज़िंदा है, मैं ख़ुद इन्हें सब कुछ बताऊँगा। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। उस्मान साहब की हिकमत अमली क्या होगी? क्या वो बाला खातून को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? और सबसे अहम बात, जब हकीकत खुलेगी कि मरियम दर हकीकत उस्मान साहब की अपनी बेटी है, तो उस पर क्या रद्द अमल आएगा? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और इस तरह के अमेजिंग रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया।